सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से क्या मुराद है, हाउ सेल्स आर होमोजेनाइज, सेल्स को होमोजेनाइज किस तरह किया जाता है और सेल के कंपोनेंट्स किस तरह सेपरेट होते हैं, हाउ सेंट्रीफ्यूज इज यूज, सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज डिवाइस किस तरह इस्तेमाल की जाती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन, किस टाइम सेल के जस्ट कंपोनेंट सेपरेट होंगे सेंट्रीफ्यूज की मदद से और किस वक्त अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है और किस तरह की जाती है, ये इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे और सेंट्रीफ्यूज को प्रॉपर इस्तेमाल करके इस देखेंगे कि सेल्स के कंपोनेंट्स किस तरह सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, सीरम सेपरेशन, ब्लड सेल से सीरम को किस तरह सेपरेट किया जाता है। व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन, a technique that is used to separate components of cell is known as self fractionation technique। सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है क्या कहलाती है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। सोनिकेटर साउंड एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। और ये सेंट्रीफ्यूज अ डिवाइस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स, सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूज। तो ये इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, प्रोसेस में सैंपल लिए जाते हैं और इन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखा जाता है और ये रूटर है सेंट्रीफ्यूज के। रूटर क्या करते हैं, सैंपल्स को हाई स्पीड के ऊपर स्पिन कराएंगे। तो जब रूटर हाई स्पीड के सेंट्रीफ्यूज के रूटर हाई स्पीड के ऊपर स्पिन होते हैं तो ये सेल कंपोनेंट सेपरेट होंगे। कौन सी चीजों का ख्याल रखा जाता है, स्पीड एडजस्ट की जाती है सेंट्रीफ्यूज डिवाइस की, और स्पीड एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टाइम एडजस्ट किया जाता है कि आप सेल के कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए कितना टाइम देना चाहते हैं, और टेम्परेचर को सिलेक्ट किया जाता है कि आप किस टेम्परेचर के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करना चाहते हैं और इस डिवाइस को प्ले कर दिया जाता है। और जो आपने टाइम सिलेक्ट किया होता है, स्पीड सिलेक्ट की होती है और टेम्परेचर रेंज सिलेक्ट की होती है, इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूज वर्क करती है। और स्पेसिफिक टाइम जो सिलेक्ट किया जाता है उसके बाद इस डिवाइस को ऑफ कर दिया जाता है और जो सैंपल इसमें रखे जाते हैं फाइनली उनके कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हैज कंप्लीट जैसा लिखा हुआ है। तो अब इसी रूटर से सैंपल को बाहर निकाल लिया जाता है और ये देख रहे हैं कि सैंपल के जो ऊपर वाला मटेरियल रह जाता है, क्लियर फ्लूइड फॉर ऑन द टॉप इज सुपरनेटेंट, जो ऊपर फ्लूइड रह जाता है वो सुपरनेटेंट और नीचे क्या बैठ जाते हैं, सेल्स मुख्तलिफ। अगर ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो जो ऊपर फ्लूइड रह जाएगा वो क्या होगा, सीरम, और जो नीचे सेल्स रह जाएंगे वो कौन से होंगे, ब्लड सेल्स, डिकम्पोज ब्लड सेल्स। तो मुख्तलिफ तरह के सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं लैब के अंदर, लेबॉर्ट्रीज में, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में, और वो मुख्तलिफ स्पीड के ऊपर स्पिन करती हैं सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। हाँ, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कम्प्लेक्स सेल्स, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हाई स्पीड के ऊपर स्पिन कराया जाता है और इस तरह की टेक्निक को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले जो भी सैंपल रखा जाता है सेंट्रीफ्यूज के अंदर उसके सामने एक स्टेबल रखा जाता है, मींस दो वॉइल्स अपोजिट डायरेक्शन में रखे जाते हैं और फाइनल यही कि जो नीचे हैं ब्लड सेल्स सेंट्रीफ्यूज होने के बाद ऊपर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, सीरम, और इसका स्क्रीन के ऊपर भी रिजल्ट नोट किया जाता है।